देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ बेसिक फंक्शंस की, जिसमें सबसे पहला हमारा फंक्शन है सम। देखिए, सम का मतलब होता है टोटल करना। मान लीजिए कि मेरे पास में ये रेंज है, इनका मुझे टोटल करना है कि इनका टोटल कितना है। तो मैं यहाँ पे सम का फंक्शन यूज करता हूँ, इक्वल SUM सम, और टैब से मैं इस फंक्शन को सेलेक्ट करता हूँ। या तो आप खुद ब्रैकेट ऑन करके इस फंक्शन को रेडी कर सकते हैं, या फिर आप इस लिस्ट में से जो भी फंक्शन आपको सेलेक्ट करना है आप टैब प्रेस करेंगे तो ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट की और एंटर किया, तो देखिए आपके पास में आपका सम आ गया। उसी के बाद में मुझे यहाँ पे यूनिट्स का टोटल करना है, तो मैं यूज़ करूँगा इक्वल सम और टैब प्रेस किया और अपनी रेंज सेलेक्ट की और एंटर किया, तो मेरे पास में सम आ गया। दूसरा मेरे पास में तरीका था कि यहाँ से सम करने के बाद में मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ इधर की साइड में, तो ये इस रेंज का टोटल कर लेगा। ठीक है। दूसरा, आप टोटल जो सम फंक्शन है वो शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो ऑल्ट इक्वल, ये आपके सम की शॉर्टकट की होती है। आप यहाँ पे अपना कर्सर रखते हैं और ऑल्ट इक्वल प्रेस करते हैं, तो देखिए ये आपको रेंज सेलेक्ट करके बता देगा कि इसी का टोटल आपको करना है क्या, और आपने एंटर किया तो ये आपका टोटल कर देगा। अगर आपने ऑलरेडी अपनी रेंज सेलेक्ट कर रखी है और फिर आपने किया ऑल्ट इक्वल, तो ये डायरेक्ट उसका टोटल कर देगा। ठीक है। जो भी इसके नियरेस्ट वैल्यू रहेगी, चाहे वो वर्टिकल में हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल में होगी, वो उसको सेलेक्ट करके उसका टोटल आपको दे देगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में आता है सम इफ। देखिए, इफ जहां पर भी आपको मिल जाए, इट मीन्स कि यहाँ पे किसी कंडीशन की बात की जा रही है। तो देखिए, हमारे को सम करना है किसी कंडीशन के बेसिस पे। देखिए, जैसे कि हमने सम फंक्शन में पढ़ा कि सम किस तरीके से किया जाता है। अगर मैं बात करूं कि मुझे टोटल सेल देखनी है कि मेरी टोटल सेल कितनी है, तो मैं वहां पर सम फंक्शन यूज करूंगा। अगर मुझे मेरी टोटल यूनिट्स देखनी है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, सम फंक्शन यूज करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, सम इफ। तो सम इफ का मतलब क्या होता है कि कोई कंडीशन, मैं यहाँ पे क्या कंडीशन मेरे पास में है, मुझे यहाँ पे जो मेरा स्टोर है 3000, ठीक है, उसका मुझे टोटल यूनिट और टोटल सेल देखनी है। केवल और केवल 3000 वाला जो मेरा स्टोर है, यहाँ मेरे पास में बहुत सारे स्टोर्स हैं, 1000, 1050, 2000, 2050, 3000, इस तरीके मेरे पास में काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन 3 स्टोर्स की मुझे टोटल यूनिट और टोटल सेल देखनी है, केवल और केवल इन तीनों स्टोर्स की। सबसे पहले मुझे देखनी है कि जो मेरा स्टोर 3000 है उसकी टोटल यूनिट कितनी है और उसकी टोटल सेल कितनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, सम इफ फंक्शन। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ इक्वल सम इफ, टैप करके हमारे फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में सिंटैक्स में हमारे पास में पहला आर्ग्यूमेंट आ रहा है क्या, रेंज। तो हमारे को रेंज सेलेक्ट करनी है, तो रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा स्टोर वाली जो रेंज है। तो हमने यहाँ पे स्टोर वाली रेंज को सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे ऊपर से पूरा पी कॉलम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने लगाया कॉमा। अगला हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या है, इस पूरे स्टोर की लिस्ट में से हमारे को कौन से स्टोर की टोटल यूनिट देखनी है, 3000 वाले की। यहाँ पे जो भी स्टोर लिखा हुआ है उसकी देखनी है, तो यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद में आता है सम रेंज, कि आपको सम किसका करना है, टोटल यूनिट का या टोटल सेल्स का। तो हमारे को करना है टोटल यूनिट्स का, तो यूनिट्स हमारे को देखनी है, तो यूनिट वाला कॉलम मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो रेंज आपने यहाँ पे सेलेक्ट की थी वही रेंज आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा अपना रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको पूरा कॉलम ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो फॉर्मूला है वो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सम रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए आपके पास में टोटल आपकी यूनिट आ गई। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से आप फिल्टर लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ मैं देखता हूँ 3000 वाला जो स्टोर है इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से इस यूनिट को सेलेक्ट करता हूँ टोटल, तो देखिए कितना टोटल आ रहा है। तो यहाँ देखिए आप नीचे 17538 ही हमारा आ रहा था टोटल। तो देखिए यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आप देखिए 17538 यानी कि टोटल यूनिट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ मैं मान लीजिए कि इस यूनिट को चेंज करता हूँ, 502 की जगह
510 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 8 यूनिट आपकी यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गई है। क्लियर है। उसी के बाद में मुझे यहाँ पे इसका टोटल सेल निकालना है, तो मैं टोटल सेल निकालता हूँ इक्वल सम एफ, उसके बाद में रेंज हमारे को सेलेक्ट करनी है सेम रेंज, कॉमा, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, यही हमारा क्राइटेरिया है, कॉमा। अब की बार हमारे को क्या करना है, टोटल सेल निकालनी है। तो हम किसका निकालेंगे सेल, रेंज कौन से सेलेक्ट करेंगे, टोटल सेल वाली। तो हमारे को डी कॉलम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो देखिए आपके 3000 वाले स्टोर की जो टोटल सेल है वो आपके पास में निकल के आ गई है। इसी को आप नीचे ड्रैग कर लीजिए, ठीक है, या कॉपी पेस्ट भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया या कॉपी पेस्ट किया, आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे ये एक तरीके से आपके पास में पूरा डायनेमिक फार्मूला है। अगर आप यहाँ पे अपना स्टोर चेंज भी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको 2000 वाला आपका स्टोर का डेटा देखना है, तो आप यहाँ पे 2000 चेंज कर दीजिए, स्टोर का नाम चेंज कर दीजिए और फिर देखिए वो उस स्टोर का डेटा आपको दिखाएगा। उसके बाद में मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से टोटल यूनिट और टोटल सेल देखनी है। जैसे मान लीजिए कि मेरा E0032M ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका मुझे टोटल यूनिट देखना है और इसी की मुझे टोटल सेल देखनी है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करता हूँ इक्वल सम एफ रेंज। रेंज में मुझे सेलेक्ट करना है क्या, प्रोडक्ट, क्योंकि अब की बार जो हमारा क्राइटेरिया है वो किस में से आ रहा है, प्रोडक्ट्स के अंदर से आ रहा है। तो हम प्रोडक्ट वाली रेंज को सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नीचे से अपना डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरा, जहाँ पे मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहा, मेरा जो डेटा जहाँ पे है मैं उस डेटा को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया एंड तक, ठीक है। अगर आपका फॉर्मूला नीचे चला जाता है, यहाँ दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, ठीक है, कॉमा। उसके बाद में मुझे यहाँ पे लगाना है क्राइटेरिया। क्या लगाना है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारे पास में ऊपर लिखा हुआ था हमारा क्राइटेरिया, तो आप यहाँ से अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए कि जो भी आपका प्रोडक्ट कोड था उसके हिसाब से आपको देखना है, कॉमा, और सम रेंज। सम रेंज में हमारे को किसका कौन सा कॉलम लेना है, कौन सा डेटा लेना है, कौन सी रेंज लेनी है, तो सम। तो देखिए सम रेंज में हमारे को क्या लेना है, टोटल यूनिट वाली रेंज लेनी है। तो देखिए इसकी रेंज को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, तो यूनिट को भी हमारे को यहीं से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसको हम यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करें, नहीं, इसको भी हमारे को इसी तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। और उसके बाद में हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे को जब हम इस फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करेंगे तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, नीचे खिसक जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम आपने रेफरेंस वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ आप उस वीडियो को, उस लेक्चर को आप देखिए, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे इस रेंज को मैं क्या कर दूंगा, एब्सोल्यूट बना दूंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस बना दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके F4 कर दिया और इसी के साथ में आपको इसको भी क्या करना है, एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो आपका डेटा रहे वो सेम रहे, ठीक है। और हमने क्राइटेरिया को क्यों फ्रीज नहीं किया, क्योंकि क्राइटेरिया हमारे को नीचे चेंज करना है, उसको हमारे को रिलेटिव रेफरेंस पर रखना है, इसलिए। तो मैंने इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगा, तो देखिए हमारे पास में हमारी रेंज वो की वो रहनी चाहिए, जबकि क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा हमारे पास में, इसलिए हमने उसको रिलेटिव रेफरेंस पर रखा। डन। इसी तरीके से हमारे को यहाँ पे टोटल सेल्स का निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल सम एफ और उसके बाद में रेंज। अब मान लीजिए कि इसकी रेंज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने हेडिंग को भी सेलेक्ट किया और नीचे तक अपनी रेंज को सेलेक्ट किया। जब आप रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसको किस में देना होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस में लेना होता है। अगर आप पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो कॉलम कहीं पे भी ऊपर नीचे या कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपने पूरा रेंज ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, तो ये सी से कहीं पे भी नहीं जाएगा। लेकिन जब आप रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, ठीक है, कॉमा। उसके बाद में हमारे पास में क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, तो क्राइटेरिया हमारे पास में ये प्रोडक्ट कोड है E0032M, कॉमा। उसके बाद में हमारे को यूनिट सेलेक्ट करने पड़ेगा, टोटल सेल वाला कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इसमें हमने हेडिंग के साथ में सेलेक्ट किया था, तो इसको भी हम हेडिंग के साथ में ही सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे तक सेलेक्ट कर लिया और साथ ही इसको भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। तो आप F4 से डॉलर का साइन लगा सकते हैं।
उसके बाद में आपने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी को आप नीचे या तो कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर सकते हैं या इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सम इफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट फंक्शन आता है क्या, काउंट ए। देखिए काउंट ए से मैं आपको बताऊंगा, देखिए काउंट ए से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा काउंट फंक्शन के बारे में। तो देखिए नॉर्मल जो काउंट फंक्शन है वो क्या करता है, वो केवल नंबर्स को काउंट करता है। मैंने यहाँ पे यूज किया बराबर COUNT काउंट, और यहाँ हमारी रेंज को सेलेक्ट किया और मैं एंटर करता हूँ तो ये आपको काउंट करके बताता है कि टोटल कितनी वैल्यूज आपके पास में है। तो ये आपको 11 इसका रिजल्ट आ गया। सेम यहीं पे मैं फंक्शन यूज करता हूँ काउंट ए या काउंट आ भी बोल सकते हो इसको, काउंट ए या इसको आप काउंट आ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने काउंट आ फंक्शन यूज किया और सेम रेंज को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसका रिजल्ट भी आपके पास में कितना आता है, 11। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, जैसे मैंने यहाँ पे अल्फाबेट लिखा तो इसका जो रिजल्ट था वो क्या हो गया 10, और इसका रिजल्ट क्या है 11 का 11। तो यहाँ पे काउंट फंक्शन क्या करता है, ये केवल नंबर्स को काउंट करता है, जबकि काउंट ए फंक्शन क्या करता है, अल्फाबेट को भी काउंट करता है, नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों को काउंट करता है। क्लियर है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं काउंट ए फंक्शन। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे इनका काउंट करना है, तो मैंने यहाँ पे काउंट ए फंक्शन यूज किया और रेंज को सेलेक्ट किया और एंटर किया तो मेरे पास में आ गया 11, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर भी ये सेम वैल्यू लिखी होती, इसी तरीके से वैल्यू लिखी होती हो और मुझे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में इसको काउंट करना होता, तो मैं यहाँ पे भी अपना काउंट ए फंक्शन यूज कर सकता हूँ। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और एंटर किया तो ये आ गया 3, और मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो देखिए सभी में 3 3 आ गया। यहाँ मैंने जाके इस वैल्यू को डिलीट कर दिया तो देखिए इसका रिजल्ट कितना है 2। तो आप इस तरीके से काउंट फंक्शन यूज कर सकते हो, काउंट ए फंक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में आता है क्या, काउंट इफ। तो देखिए काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, ये मेरे पास में क्लाइंट्स की लिस्ट है, मुझे इसमें देखना है कि कौन से जो क्लाइंट है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मुझे यहाँ पे देखना है कि डुप्लीकेट वैल्यू कितनी बार आ रही है, कौन सा जो क्लाइंट है उसका नेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है या कौन सा यूनिक है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ काउंट इफ फंक्शन। मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि राकेश ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे इस लिस्ट में कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया बराबर COUNT काउंट इफ, ठीक है। कंडीशनली मुझे क्या करना है, काउंट करना है। तो यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट की सबसे पहले, या रेंज आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये रेंज सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर का साइन यूज करना पड़ेगा, या फिर आप अपना कॉलम भी पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे, मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये ही रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने इसको F4 करके डॉलर का साइन लगा दिया, एब्सोल्यूट रेफरेंस कर दिया, कॉमा। उसके बाद में क्राइटेरिया क्या है, मैंने इसी को सेलेक्ट कर लिया राकेश ट्रेडिंग कंपनी, और इसको मैंने फ्री छोड़ दिया रिलेटिव रेफरेंस में, और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। उसके बाद में मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो देखिए ये मेरा एक ही बार आ रहा है, ये पार्टी मेरी 3 बार रिपीट हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिल्टर करके भी देख सकता हूँ कि कौन कौन सी पार्टी मेरी 2 बार या 3 बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 2 को सेलेक्ट किया तो देखिए रोहित सिक्योरिटी सिस्टम, ये मेरे पास में डबल बार आ रहा है। अब मुझे 3 वाला देखना हो तो मैं 3 वाला भी यहाँ पे देख सकता हूँ। सेलेक्ट ऑल को उठाया, यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया तो देखिए अमित ट्रेडर्स, ये मेरे पास में क्या आ रहा है, ट्रिपल टाइम आ रहा है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल किया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, काउंट इफ का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में आता है एवरेज फंक्शन। तो देखिए एवरेज फंक्शन में क्या है कि जिस तरीके से हमने सम फंक्शन यूज किया था, सेम हम एवरेज फंक्शन निकालते हैं। सम में क्या कर, सम फंक्शन क्या करता है, ये हमारा हमको सम करके देता है। जैसे मान लीजिए टोटल सेल निकालनी होती तो टोटल सेल निकालने के लिए हम सम फंक्शन यूज करते हैं। अगर हमारे को सिंपल इनका एवरेज निकालना होता तो हम क्या करते हैं, एवरेज फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो एवरेज किस तरीके से निकलता है, जो भी आपकी वैल्यूज का टोटल है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जितना नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी है। जैसे मान लीजिए कि कितनी इसका टोटल सेल कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 98700 और टोटल आपकी काउंट कितना आ रहा है 11। तो 98700 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा एवरेज कहलाता है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करता हूँ इज इक्वल एवरेज, और उसके बाद में हमारी रेंज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे यूनिट्स का एवरेज निकालना हो तो इक्वल एवरेज
रेंज सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा, या फिर आपने यहाँ पे एवरेज फंक्शन ऑलरेडी लगा रखा था तो इसी को आप ट्रैक भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसी का एवरेज भी, तो इसका एवरेज भी आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास में आता है एवरेज इफ। तो देखिए जिस तरीके से हमने सम इफ फंक्शन पढ़ा था उसी तरीके से हमारे पास में एवरेज इफ वाला फंक्शन है। ठीक है, यहाँ मुझे क्या करना है, जो मेरा 3000 वाला जो स्टोर है उसका मुझे यूनिट्स का एवरेज निकालना है और सेल्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, पर्टिकुलर 3000 वाले स्टोर के लिए तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल एवरेज, यहाँ पे लिस्ट में हम सेलेक्ट करेंगे एवरेज इफ और टैप किया। सबसे पहले हमारे को रेंज सेलेक्ट करनी है, तो हमने रेंज सेलेक्ट किया। क्या हम क्या देख रहे हैं अभी, टोटल यूनिट देख रहे हैं किसके हिसाब से, स्टोर के हिसाब से, तो हमारी रेंज हो जाएगी स्टोर को हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा बी कॉलम, कॉमा। उसके बाद में हमारे को क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये 3000 वाला स्टोर, कॉमा। उसके बाद में एवरेज रेंज, तो हमारे को एवरेज किसका निकालना है, यूनिट्स का, तो हमने यूनिट वाला कॉलम ई सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करेंगे। उसके बाद में टोटल सेल का एवरेज निकालना है हमारे को, बराबर एवरेज इफ रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो रेंज हमारी सेम स्टोर वाला बी कॉलम, कॉमा। उसके बाद में क्राइटेरिया रेंज, सॉरी क्राइटेरिया हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर, कॉमा। उसके बाद में एवरेज रेंज, यहाँ पे सेल डी कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। आप इसको ड्रैग कर लीजिए ताकि इन दोनों स्टोर्स का भी एवरेज निकल जाए, या फिर हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से निकालना है तो सेम हमारा जो क्राइटेरिया है वो प्रोडक्ट के हिसाब से हो जाएगा, तो इक्वल एवरेज इफ रेंज सेलेक्ट की, प्रोडक्ट वाला कॉलम सी, कॉमा। उसके बाद में क्राइटेरिया हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा, कॉमा। एवरेज रेंज यूनिट, तो ई कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देता हूँ। उसके बाद में इस प्रोडक्ट का टोटल सेल का एवरेज निकालना है, ठीक है, तो इक्वल एवरेज इफ रेंज हमारी सेलेक्ट करेंगे हम प्रोडक्ट यानी कि सी कॉलम, कॉमा। उसके बाद में क्राइटेरिया हमारा ये प्रोडक्ट हो जाएगा, कॉमा। एवरेज रेंज, अब यहाँ पे सेल्स का हम ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। और जिस तरीके से आपने सम इफ में किया था कि अगर आप जो रेंज सेलेक्ट करते हैं तो आप पर्टिकुलर रेंज भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, हमने अभी यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया। आपको अगर पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट करना है तो पर्टिकुलर रेंज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जब आप क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करते हैं वही रेंज आपको एवरेज रेंज में सेलेक्ट करनी होती है। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास में मिनिमम और मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ मेरे पास में डेटा है जिसमें स्टोर, प्रोडक्ट कोड और Q1 से लेके Q4 तक की हमारे पास में सेल है। अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि Q1 से लेके Q4 तक प्रोडक्ट वाइज मिनिमम सेल कितनी है और मैक्सिमम सेल कितनी है। तो मैंने यहाँ पे निकाला इक्वल मिन, फॉर्मूला सेलेक्ट किया और अपनी रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया। तो ये देखिए आपके पास में मिनिमम सेल आ गई प्रोडक्ट के हिसाब से कि स्टोर 1000 में B0028M वाला जो प्रोडक्ट था इसका क्वार्टर सेल में सबसे मिनिमम सेल कितनी है, इतनी है। और मैक्सिमम देखनी हो तो सेम फंक्शन यूज करेंगे हम, इक्वल मैक्स, और हम रेंज सेलेक्ट करेंगे Q1 से Q4 तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो देखिए आपके पास में मिनिमम और मैक्सिमम सेल आ गई। अगर आपको सभी प्रोडक्ट की Q1 की सबसे कम सेल क्या है और मैक्सिमम सेल क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिन और मैक्स, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने लगाया इक्वल मिन और रेंज सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए Q1 में सभी प्रोडक्ट को मिला के जो मिनिमम सेल है वो कितनी है, इतनी, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी है, मैक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इसी को आप यहाँ पे आगे की साइड में ड्रैग कर सकते हैं सेलेक्ट करके, या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डन। तो देखिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम आ गया। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में तो इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम सेल आपके पास में आ गई है। तो जब भी आपको मिनिमम डेटा निकालना हो या मैक्सिमम डेटा निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास में रैंक।
देखिए यहाँ पे मेरे पास में मेरे पर्टिकुलर किसी मंथ की अलग अलग स्टोर्स की सेल है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में जनवरी मंथ की मेरे इन स्टोर्स की ये सेल्स दी हुई है, ठीक है। इस सेल में मुझे इनको रैंक निकालना है कि कौन सा मेरा जो स्टोर है वो रैंक 1 पे है, कौन सा रैंक 2 पे है, रैंक 3 पे है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे रैंक फंक्शन। तो इक्वल रैंक, सबसे पहले नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो हमने इस नंबर को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद में रेफरेंस, तो रेफरेंस के लिए हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और रेंज को हम क्या यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। तो हमने F4 करके इसको डॉलर लगा दिया, कॉमा, उसके बाद में हमारे को असेंडिंग में लेना है या डिसेंडिंग में लेना है। तो मेरे को सबसे पहले किस में लेना है, डिसेंडिंग में। तो मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग के लिए 0 प्रेस किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। तो रैंक 1 किसकी है हमारे पास में, जी जो हमारा स्टोर है उसकी रैंक 1 है, और रैंक 10 किसकी है, डी वाले स्टोर की। तो जिसकी सबसे ज़्यादा सेल थी उसका रैंक 1 है। अगर आप इसको जस्ट अपोजिट करना चाहते हैं कि जिसका सबसे कम, जो आपके 10वें नंबर पे जिसकी रैंक आ रही है उसको आप नंबर 1 पे लेना चाहते हो, यानी कि अपोजिट लेना चाहते हो इसका, ठीक है, तो उसको असेंडिंग में हम लेंगे। तो यहाँ पे हमने किया इक्वल रैंक, और यहाँ पे रैंक फंक्शन सेलेक्ट किया, टैप किया, और उसके बाद में नंबर को हम सेलेक्ट कर देंगे, कॉमा, उसके बाद में ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हमने फ्रीज कर दिया F4 से, कॉमा, और यहाँ पे 0 की जगह हम क्या ले लेंगे, 1, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। और मैं इसको नीचे तक ट्रैक करता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो आपके 10वें नंबर की रैंक थी वो नंबर 1 पे हो गई, और जो नंबर 1 पे थी वो नंबर 10 पे आ गई। क्लियर है? तो इस तरीके से आप रैंक फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है।